डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट बी स्टडी करना चाहेंगे। और आपको मैं याद दिलाऊं कि पिछला जो सीरीज सॉल्यूशन था वो एक इंट्रोडक्शन था और उसमें एक पर्टिकुलर केस आपने लिया था। आज हम x इक्वल टू ज़ीरो जो सिंगुलर पॉइंट वाला इश्यू बनता है हम उसको स्टडी करेंगे। उसके कुछ केसेस बनेंगे, टोटल 3 अलग केस वन बाय वन हम देखेंगे। पिछली क्लास में आपने x इक्वल टू ज़ीरो अगर ऑर्डिनरी पॉइंट हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने सीखा था। दैट इज़ वन टेक्निक। और आज हम सीख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू ज़ीरो सिंगुलर पॉइंट बन जाए तो उस हालत में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज सॉल्यूशन टोटल 4 पार्ट में मैं कंप्लीट करूँगा। आपने पिछला पार्ट ए देखा है। ये सब आपको पूरा एक लेंथी टॉपिक है, आपको कनेक्टिविटी पूरे टॉपिक की रखनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान से सुने और उसके बाद साथ में मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ कि उसको साथ में सुनने के बाद लिखें भी, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, डाउट हो आप मुझे बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम ये बताना चाह रहे हैं आज to know the procedure solving differential equation having x equal to 0 is regular singular point। यानी x इक्वल जीरो पे अगर हम कंफर्म कर लें कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो मेथड है पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। हम एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करेंगे जिसका फॉर्म है P2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी एक्स प्लस P0y इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन नंबर 1 है जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम किया है। अब हम यहाँ पर यह भी मान लेते हैं कि x इक्वल टू ज़ीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए। अब अगर ये कंफर्म है कि ये x इक्वल जीरो पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमें सॉल्यूशन किस तरीके का चूज़ करना है वो आप देखें। y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू m प्लस आर वेयर ए ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप ध्यान से कि प्रीवियस लेक्चर जो था पार्ट ए उसके अंदर ऑर्डिनरी पॉइंट था x इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पर हमने लिया था फॉर एग्जाम्पल ए आर एक्स रेज टू आर, इस तरीके का फॉर्म था। इस बार यहाँ पर m एक नई टर्म आई है। तो दोनों तरह के सॉल्यूशन में जो फ़र्क है वो आप कंपैरिजन करके ध्यान रखें और समझ सकते हैं इस बात को। वेयर m बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन एंड इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द सीरीज सॉल्यूशन। m को हम यहाँ पर इंडेक्स कहेंगे सीरीज सॉल्यूशन के लिए। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दी हुई। अगले स्टेप सेकंड नंबर इक्वेशन में आपने देखा कि जब कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू जीरो किस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है, ऑर्डिनरी पॉइंट बनता है या सिंगुलर पॉइंट बनता है, तो हमने उस सिचुएशन के आधार पे इक्वेशन नंबर 2 एक सॉल्यूशन एज्यूम किया इक्वेशन 1 का। m को आपने इंडेक्स कहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, स्टेप नंबर 2। जब आपने y एज्यूम कर लिया कि ये हमारा सॉल्यूशन है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके बाद हम इस y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास y dy बाई डी एक्स और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये तीनों वैल्यूज़ अवेलेबल है। हम ये तीनों वैल्यूज़ को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो ये होगा रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ x एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ये है यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस एक्सरसाइज करना है कि ये वैल्यूज़ रखने के बाद टर्म्स को अरेंज करना है और उसके बाद x की लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होगा उसको हम इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 3 को आप ध्यान से देखें, थोड़ा कैलकुलेशंस का पार्ट है। यहाँ पे हमें x की जो टर्म्स हैं उनको अरेंज करना है, उसके बाद सर्च करना है कि x की लोएस्ट पावर कौन सी है और उसके कोफिशिएंट को लेके इक्वल टू ज़ीरो करना है। जब ऐसा हो जाए तो इसके बाद हमें ये जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा m की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको m को आपने इंडेक्स कहा तो इंडेक्स वर्ड से ये जो इक्वेशन बनी वो बनी इंडिशियल इक्वेशन। यहाँ ये जो आपकी इंडिशियल इक्वेशन से जो m की वैल्यूज़ मिलेंगी वो आपके लिए 3 डिफरेंट केस लेकर आएंगी। केस नंबर 1, रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय इंटीजर। यानी जो इंडिशियल इक्वेशन है यानी m की जो वैल्यूज़ हैं वो
इनिशियल इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे और वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और साथ में वो जो रूट्स हैं उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं होगा, नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। सेकेंड केस बनेगा रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर। मतलब ये कि इंडिशियल इक्वेशंस के जो रूट्स हैं यानी जो m की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, साथ ही उनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा। फर्स्ट केस में इंटीजर नहीं था, सेकेंड केस में इनका डिफरेंस इंटीजर है। किनका डिफरेंस? जो m की वैल्यूज़ हैं, जो रूट्स हैं इंडिशियल इक्वेशन के वो। थर्ड केस देखिए, रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस आर इक्वल, यानी जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे। स्टेप नंबर 5 को समझें। वी इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ जनरल पावर ऑफ x विच एवर मे बी लोएस्ट इन द इंडिशियल इक्वेशन एंड वी ऑब्टेन अ रिकरेंस रिलेशन। तो स्टेप नंबर 5 को थोड़ा टुकड़ों में समझते हैं। जब आपने एक कैटेगरी देख ली कि कौन सा केस बन रहा है स्टेप नंबर 4 में, उसके बाद हम जो भी x की पावर में जो लोएस्ट टर्म होती है उसका कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं 0 से, और उससे हम रिकरेंस रिलेशन निकालते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन का मतलब आप कुछ ऐसा समझें, मान लीजिए मेरे पास कोई nth टर्म है, nth टर्म का कनेक्शन अगर उसी n की वैल्यू के प्लस माइनस के साथ कोई बन जाए रिलेशन, वो रिकरेंस रिलेशन है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, नॉट इन ए प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज बट बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, कि मान लीजिए मैंने कहा an, तो उसके आसपास की वैल्यू फॉर एग्जांपल क्या होगी? n+1, n+2, n+3, उधर जाए तो n-1, n-2, n-3, लाइक दैट। तो n मेन की पॉइंट है, उसके कुछ आगे प्लस की वैल्यू कुछ माइनस के वैल्यू हम रिलेशन में लेकर आते हैं, ये आपका रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। ये बेसिक फॉर्म में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझने के लिए। तो रिकरेंस रिलेशन हम आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल में बताऊंगा अभी सॉल्व करते हुए, तो हम स्टेप नंबर 5 में रिकरेंस रिलेशन दिखाते हैं। Next number step 6. Now using the recurrence relation we find all ai's in terms of a0 a1। देखिए आपको मैंने जैसे कहा ए एन इक्वल टू समथिंग मिला, या ए आर इक्वल टू, हमने आर लिया तो ए आर इक्वल टू समथिंग कुछ मिल गया, ए आर +2 मिल गया, ए आर -2 मिल गया, इनमें रिलेशन होगा। वो रिलेशन से हम सभी ए आईज का मतलब a0 a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज निकालना चाहेंगे। हमने इनिशियली कहा a0 0 नहीं है, इट्स ओके, देन व्हाट अबाउट रिमेनिंग वैल्यूज, a1 की वैल्यू क्या, a2 की वैल्यू क्या, ऐसे हम वैल्यूज पता करेंगे, और जो आएगा वो a0 और a1 की टर्म्स में आएगा, ऐसा भी आप देखने वाले आगे। और इनके बाद जो सारे ai's मिल जाते हैं उसको आप जो सॉल्यूशन एज्यूम किया था इक्वेशन नंबर 2 उसमें हम रख देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में सॉल्यूशन रखना है, ai's की वैल्यू रखनी है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2 में आप देख रहे हैं आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी चल रही है, तो आप बहुत सिंपल वे में क्या लेंगे, समेशन का मतलब क्या है, ऐड करना। आर की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो आप समेशन के आगे जो टर्म है ए आर x⁻m+r, वहाँ पर एक बार आर की वैल्यू 0 रखें, प्लस आर की वैल्यू 1 रखें, प्लस आर की वैल्यू 2 रखें, ऐसे 0 1 2 3 रखना है और बीच में एडिशन का साइन लगाना है। तो मैं जैसे 0 रखूँ तो क्या बनेगा, a0 x⁻m प्लस a1 x⁻m+1, नेक्स्ट टर्म प्लस a2, आर की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, a2 x⁻m+2 एंड सो ऑन। यहाँ पर a0 a1 a2 जो भी आएंगे उनकी वैल्यूज हमें पता करके यहाँ पे रखनी है, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो वापस लास्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया स्टेप नंबर 7 तक आ गए। अब मैं आप देखें यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया केस फर्स्ट, रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशंस आर डिफरेंट एंड नॉट डिफर बाई एन इंटीजर। इस केस को हम स्टडी करते हैं एग्जाम्पल से। तो मैं तीनों केस 1 बाय 1 बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, और तीनों ही केस के हम एक एक एग्जाम्पल लेकर उसको समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम केस नंबर 1 पे। व्हेन केस फर्स्ट, रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सॉल्व इन सीरीज 2x + x³ इंटू d2y/x² माइनस dy/dx माइनस 6xy = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और क्या बोला है, सॉल्व इन सीरीज। क्वाइट क्लियर, आप सीरीज सॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन जो चाहिए वो चाहिए सीरीज की फॉर्म में। तो हमने दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया 9.17। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले पता करना है कि ये x की = 0 जो है वो कौन सी कैटेगरी का पॉइंट है। पॉइंट हमने अभी देखे वो थे मेनली ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर। तो आप स्टार्टिंग करें तो अगर d2y/x²
का जो कॉफिशिएंट है वो 2x प्लस एक्स क्यूब है। इस टर्म के अंदर अगर हम एक्स क्यूब जीरो रखें तो जीरो हो रहा है वो, तो ये जब जीरो हो रहा है तो आपको आइडिया मिल गया कि ये सिंगुलर पॉइंट है। और सिंगुलर पॉइंट में भी कौन सा कैटेगरी है, रेगुलर या इरेगुलर, तो यहाँ पे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने अगर कहा है और यहाँ इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ, तो आपको मैंने बताया कि वीडियो जो इससे प्रीवियस था सीरीज सॉल्यूशन पार्ट ए, उसमें आप इसका वापस स्टडी कर सकते हैं। याद रखना है आपको कि सिंगुलर पॉइंट है क्या, ऑर्डरी पॉइंट है क्या, सिंगुलर पॉइंट में कैटेगरी रेगुलर वाली कैसे बनी, वो आपको वहाँ दिया हुआ है, वहाँ आप देखिएगा। पिछला वीडियो जो है सीरीज सॉल्यूशन का पार्ट ए, उसके स्टार्टिंग में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बेसिक नोट लिखा है, उसमें थर्ड केस जो लिखा है मैंने, थर्ड पॉइंट लिखा है, उसको आप देखें, वहाँ पे आपको ये कंफर्म होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो कौन है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। चलिए, जब ये कंफर्म हो गया कि ये सिंगुलर पॉइंट है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम करना है। तो हमने एज्यूम किया y इक्वल टू समेशन r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू एम प्लस आर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है। y का वैल्यू आपको एज्यूम किया हुआ है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन है, y डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर। तो मैं इक्वेशन 9.18 जो y है उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा और उससे y से डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। और बहुत ईजिली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिंपली डिफरेंशियल y एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मेट का, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, वो जो फॉर्मूला वो अप्लाई किया है, नथिंग मोर। चलिए, आपको y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर तीनों अवेलेबल है। इन तीनों वैल्यूज़ को दी गई इक्वेशन 9.17 जो हमारा मेन क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सिंपली वहाँ पर केवल उनकी वैल्यूज़ को रखा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये जो 9.19 है, ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन बनती है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेप में लिखी हुई है, आपको छोटा सा काम करना है। बिल्कुल कॉपी पे नोट करके देखेंगे आप कि ये रिजल्ट मैच होना चाहिए आपका। हमने क्या किया है, पहले तो y डी वाई डी टू वाई की वैल्यू रख दी आपने इक्वेशन नंबर 1 में, जो मेन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैल्यू रख के आपको हर एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं एक टर्म लेके समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट टर्म ली 2x, तो 2x में जो x आ रहा है वो x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप देखेंगे x की पावर क्या है। फर्स्ट टर्म देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट टर्म जो है वो है x की पावर m प्लस आर माइनस टू। तो जब यहाँ x की पावर 1 मल्टीप्लाई आएगा तो क्या बनेगा, x की पावर m प्लस आर माइनस वन। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो जो टर्म्स बाहर लिखी हुई है ब्रैकेट के उनको अंदर मल्टीप्लाई करें और अरेंज करें, तो आपको फाइनली इक्वेशन 9.19 मिल जाएगा। तो अगेन एक बार और रिपीट करता हूँ इन शॉर्ट, जो आपने वैल्यूज़ रखी हैं और उनके बाहर जो कॉफिशिएंट बैठे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर मैनेज करें, तो आपको एक्जैक्टली ये दो टर्म्स मिल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं एक में एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन मिल रहा है और एक में एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस वन मिल रहा है। ये 9.19 इक्वेशन बना आपका। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हमें इंडिशियल इक्वेशन पता करनी है। 9.19 क्या है, आपने वाई डी टू वाई का वैल्यू उठा के रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अरेंज किया है। अगला टारगेट है इंडिशियल इक्वेशन को पता करना, इंडेक्स पता करना, यानी m की वैल्यू पता करना। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 9.19 जो भी आपने निकाला रिजल्ट, उसमें लोएस्ट पावर ऑफ x कौन बन सकता है उसके बारे में सोचेंगे। तो ये कैसे पता चले, देखिए आपका समेशन किसका है, r इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, यानी r की वैल्यू जीरो से चलेगी अप टू इन्फिनिटी। तो मैं सबसे लोएस्ट वैल्यू r इक्वल टू जीरो रखता हूँ यहाँ पे। तो देखिएगा 9.19 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान से रखने के लिए, समझने के लिए। मैं इक्वेशन नंबर 9.19 जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इसमें r की वैल्यू जीरो रखता हूँ। तो x की पावर को देखना है, जो लोएस्ट देता है, स्मॉलेस्ट पावर देता है। तो देखिए दो टर्म्स हैं इस इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन में जब r जीरो रखते हो तो क्या मिलता है, x की पावर m माइनस वन। सेकेंड टर्म जो उसमें क्या मिलेगा, x की पावर m प्लस वन, क्योंकि r जीरो किया तो m माइनस वन बना x की पावर में, और सेकेंड टर्म में क्या बना, x की पावर m प्लस वन। तो लोएस्ट कौन हुआ, फर्स्ट टर्म जो x की पावर m माइनस वन मिला। तो मैं इस फर्स्ट टर्म को ही लूँगा जिसमें x की पावर m माइनस वन बनती है, क्योंकि हमने r जीरो लिया है। तो आप इसका जो कॉफिशिएंट है उसको जीरो करेंगे। तो 9.19 का जो इक्वेशन नंबर है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको लें और उसमें r की जगह जीरो रखें। r की जगह जीरो रखने से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एक यूजफुल रिजल्ट है इंडेक्स को पता करने के लिए। तो ये बनता है a जीरो, m प्लस आर था वो केवल m रह गया, 2m प्लस टू आर माइनस थ्री था उसमें 2m आ गया और 3 आ गया माइनस का, 2r में r जीरो होते ही वो गायब। और ये कौन है, x की पावर m माइनस वन का कोफिशिएंट। तो ये आपने निकाला। अब यहाँ से
आपने कहा सिंस ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, एम की वैल्यू या तो जीरो होगी या एम की वैल्यू 3/2 होगी। अब इंडेक्स एम मिल चुका है, क्या मतलब निकला एम की वैल्यू का, एम की वैल्यू 2 मिली, दोनों ही डिफरेंट है, 0 एंड 3/2। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस 3/2 और 0 का डिफरेंस कैसे भी कर लो, माइनस करो एक दूसरे को आपस से, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो नॉट एन इंटीजर। 3/2 आएगा डिफरेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो वैल्यू क्यों है, इंटीजर नहीं है। तो हमारा जो केस फर्स्ट था वो क्या था, रूट्स ऑफ इंडिविजुअल इक्वेशन आर अनइक्वल, अनइक्वल है, एक 0 और एक 3/2 है, और क्या करें हम, उनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है, तो उनका डिफरेंस इंटीजर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पुटिंग r इक्वल टू 1 इन फर्स्ट समेशन ऑफ इक्वेशन 9.19 गिव द नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री टर्म्स। इसके बाद हमें a0 मिला, a0 तो हमने क्या कहा, नॉट इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू मिल गई, हमें आगे ai's पता करना है, ai's का मतलब a0 तो पता नहीं, नॉट इक्वल जीरो लिखा ना आपने वहाँ पे, क्योंकि एम की वैल्यू निकाली थी, a0 नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा अब हमेशा, स्टैंडर्ड मीनिंग है। उसके बाद क्या है, a1 a2 a3 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो a1 निकालने के लिए ये कहना चाह रहे हैं हम कि हम r इक्वल टू 1 रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो वापस आइए 9.19 इक्वेशन को देखें, और वहाँ पर x की पावर m-1 की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, r की जगह 1 रखना है। तो r की जगह 1 रखा तो क्या बना, फर्स्ट टर्म को देखिएगा, मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, इस बात को ध्यान रखें ताकि आपको टर्म देखने में समझने में आसानी हो। मैं इक्वेशन नंबर 9.19 की बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में m r और 1 दिख रहा है आपको, x की पावर, फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ मैं, x की पावर में कौन दिख रहा है, m r एंड -1। मैं यहाँ पे r0 रख चुका हूँ, तो मुझे m मिल चुका है इंडेक्स, अब मैं r की वैल्यू 1 रखता हूँ तो फर्स्ट टर्म में, तो r की जगह 1 रखते 1 -1 0 हो गया, तो क्या रहा, x की पावर m। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 9.19, उसका फर्स्ट टर्म देखें सिर्फ, और उसका जो फर्स्ट टर्म है उसमें r की जगह 1 रखें, देखिए क्या बनता है, a1 m+1 2m +2 -3, तो +2 -3 कितना देगा, -1, तो 2m -1 इज करेक्ट। तो m+1 आया, 2m -1 आया, और साथ में a1 आया। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, इक्वल टू क्या है, 0। तो मैं तीन टर्म है मेरे पास, एक तो a1 है, एक 2m -1 है, और एक m+1 है। तो यहाँ पर a1 को 0 लेना होगा, क्यों लेंगे, क्योंकि m की वैल्यू आपने पहले डिसाइड कर ली ऊपर 9.20 में, कौन है m की वैल्यू, 0 एंड 3/2, वो यहाँ आ रही है क्या, यहाँ तो नहीं आ रही। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये टर्म्स 0 नहीं हो सकती, तो कौन 0 होगा, a1 0 होगा। चलिए a1 जब 0 लिया, अब उसके आगे चलते हैं, a1 0 मिल चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ अगेन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू m + r - 1 to 0। अब हमारा अगला टारगेट रिकरेंस रिलेशन निकालने का है। तो देखिए इक्वेटिंग यहाँ पे भी 9.21 में आपको एक छोटी सी खास बात कैलकुलेशंस के पॉइंट से ध्यान रखनी है, समझनी है। अगेन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू m + r - 1 to 0। चलिए मैं आपको इक्वेशन नंबर 9.19 बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 9.19 देखिए, आपने कहा x की पावर m + r - 1 के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है 0 से। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको 9.19 इक्वेशन का फर्स्ट टर्म तो मिल ही रहा है, तो वो तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 9.21 को देखिए जहाँ मैं बोल रहा हूँ AR m + r 2m + 2r - 3, ये जो टर्म मैंने बोली है ये फर्स्ट टर्म लिखी है, 9.21 की फर्स्ट टर्म लिखी है, और कहाँ से लिखी है, 9.19 से। क्या किया मैंने x की पावर m + r - 1 का सिर्फ कोफिशिएंट निकाल के रखा है, ओके। लेकिन अब आते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में क्या मिल रहा है x का पावर, सेकेंड टर्म जो है इक्वेशन नंबर 9.19 का जो सेकेंड टर्म है वो है x की पावर m + r + 1, ओके। m + r + 1 हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर m + r - 1। हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि समेशन आ रहा है, समेशन में r की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी, यानी हम r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो थोड़ा लिखने का काम है, समझने का काम है, वो आप कॉपी में लिखिएगा कि 9.19 इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है उसमें x की पावर m + r + 1 है, लेकिन मुझे यहाँ से x की पावर m + r - 1 का कोफिशिएंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँ, तो बहुत छोटी सी बात है, कैसे संभव होगा, आप r की जगह रखें r - 2। अब ये कहाँ रखना है, फिर ध्यान दीजिए वापस एक बार, 9.19 इक्वेशन
का सेकंड टर्म जो है उसमें हम r की जगह r-2 रखेंगे। रखने से क्या होगा, m तो है ही, 1 भी था प्लस का, r की जगह क्या आ गया r-2। तो r-2 होने से क्या होगा कि r तो r ही रह जाएगा, लेकिन जो -2 था वो -2 और +1 हो गया, कितना बन गया -1। ये वैल्यू r की मैंने क्या ली r-2, ले सकता हूँ क्या, यस ले सकता हूँ। क्यों ले सकते हैं, तो r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। तो हम इस तरीके से 9.19 इक्वेशन से दो टर्म जो लिख रही हैं, उन दोनों ही टर्म जो दिख रही हैं आपको, उनमें से x की पावर m+r-1 का कोफिशिएंट निकालना है और उनको जीरो करना है। तो वो आपके पास रिजल्ट बनेगा। आप देखें 9.19 का सेकंड टर्म देखिएगा, मैं उसको 9.21 में क्या लिखा हुआ बता रहा हूँ। 9.19 का सेकंड टर्म r की जगह r-2 रखा तो ar बना ar-2, m+r-3 है, r की जगह रख दीजिए r-2, तो m+r-2 और -3 हो गए, -5 बन गया। और यहाँ पे m+r+2 था, r की जगह रखा मैंने r-2, तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो केवल m+r रह गया और इक्वल टू 0। यहाँ से मैं ar इक्वल टू निकाल रहा हूँ, तो टर्म अरेंज कर लो, 9.21 बन जाएगा, ar का वैल्यू मिल जाएगा, ऊपर नीचे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखें मैंने जो रिकरेंस रिलेशन को डिफाइन किया वो कैसे बात को आपको समझना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या 9.21 के लेफ्ट हैंड साइड में ar, इधर क्या राइट हैंड साइड में ar-2, तो r और r-2 का रिलेशन आ गया ना। तो मैंने ये बताया था कि मान लो कोई वैल्यू n है, तो उसके n का रिलेशन n की टर्म्स में कुछ और क्या हो सकता है, वो रिकरेंस रिलेशन है। इन शॉर्ट मैंने n बोला तो n का रिलेशन n+1 n+2 n+3 में कोई डिफाइन हो जाए आपस में इंटर रिलेशन, या n तो है ही n-1 n-2 n-3 ऐसा कोई रिलेशन आ जाए निकल के, तो वो एक शॉर्टकट मीनिंग है रिकरेंस रिलेशन को शो करने का। तो 9.21 इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर दिस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप लोगों को मैंने जस्ट अभी जैसे समझाया कि a1 तो जीरो है, a1 जीरो है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको 9.21 से ठीक पहले एक जो इंडिशियल इक्वेशन लिखी है ना, उसमें क्या देख रहे हैं m+1 आ रहा है, 2m-1 और फिर a1 आ रहा है, तो m की वैल्यू तो 0 और 3/2 9.20 में हम कंफर्म कर चुके हैं। m की वैल्यू 0 और 3/2 तो ले चुके हैं, तो m की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती जो बाद में लिखी जो a1 के कॉफिशिएंट में है, तो a1 जीरो होगा, तो a1 जीरो हो गया। चलिए जब a1 जीरो हो गया तो आप जरा 9.21 को समझो ध्यान से, वापस देखिएगा 9.21 का जो रिकरेंस रिलेशन है, वहाँ पे मैं अगर r की जगह 3 रखता हूँ, r की जगह 3 रखता हूँ तो क्या बनेगा a3। जब a3 आएगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, r की जगह 3 रखने से a1। तो r की जगह जब भी आप 3, 5, 7 ऐसे कुछ वैल्यू रखेंगे तो राइट हैंड साइड में a1 की टर्म जरूर आएगी, और जब a1 की टर्म आएगी तो a1 जीरो हो गया, तो इसलिए a3, a5, a7 ये ऑड नंबर सभी जीरो होंगे। चलिए अब आते हैं a2 पे। a2 कैसे निकालेंगे, r की जगह 2 रख दीजिए, रिकरेंस रिलेशन 9.21 में, तो मैं 9.21 में r की वैल्यू रखता हूँ 2, 4, 6, वो वैल्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। ऐसे मुझे 3-4 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो m0 रखने पे अब मैं आगे चल रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ निकालना चाह रहा हूँ एक्जैक्टली, क्योंकि m की वैल्यू तो मैं पता है ना 9.20 में पता है आपको, m की वैल्यू 0 भी और 3/2 भी है, तो मैं एक बार m की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे a2, a4, a6 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ a0। तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया y1 फर्स्ट सॉल्यूशन। ये कैसे बना, क्या लिखा आपने, सॉल्यूशन कहाँ लिखा है, इक्वेशन सबसे पहले जो आपका मेन क्वेश्चन था उसके ठीक बाद आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था AR एक्सेस टू m+r, बस वहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। तो a0, a1, a2 तो वहीं से आएंगे, r की जीरो वैल्यू रखने से r0, 1, 2, 3 रखा, और यहाँ पे a2, a4, a6 ये सब रखने से ये आ गया। अब m की वैल्यू जीरो रखी तब हुआ, देन व्हाट विल हैपन व्हेन m इक्वल टू 3/2, तो m की वैल्यू 3/2 रखिए, तो आपको a2, a4, a6 की जो है वो फिर नए नई वैल्यूज़ डिफाइन हो जाएंगी। अब आप सेकंड सॉल्यूशन मानेंगे तो उसमें भी a0 तो आ ही रहा है, साथ में x की पावर 3/2 एंड विद सम अदर टर्म्स, तो आपके पास एक बार m0 रखा तो एक सॉल्यूशन मिला y1, अगली बार मैंने m की वैल्यू 3/2 रखा तो मुझे दूसरा सॉल्यूशन मिला y2। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मेरा होगा वो होगा y इक्वल टू ay1 प्लस by2, यहाँ पर a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको इस वीडियो को तसल्ली से वापस देखना है, सुनना है ध्यान से, और साथ में लिखना है, तभी आप इसको पूरा कर पाएंगे। ये लेंथी क्वेश्चन है, नो डाउट एग्जाम में आएगा तो बड़े मार्किंग का क्वेश्चन बन के आना चाहिए। तो आप इसको तसल्ली से पहले अच्छे से समझ लें, देख लें, लिख लें, सुन लें, और डाउट हो मुझे आप अपडेट करें। आई विल ट्राई टू बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।